यह नई मशीन खरीदने की बात नहीं है, बल्कि सेकंड हैंड मशीन ज्यादा किफायती होती है। पाकिस्तान में अब यह एक आम बिजनेस मॉडल बन चुका है कि गिरोह बनाकर विदेशों से लगभग कबाड़ हो चुकी मशीनों को खरीदा जाता है और उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। क्योंकि लोडर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी मशीन को पहले अलग अलग हिस्सों में खोलकर कंटेनरों में पैक किया जाता है। फिर लंबी यात्रा के बाद ये पार्ट्स आखिरकार स्थानीय वर्कशॉप तक पहुंचते हैं। यहाँ मजदूर क्रेन की मदद से इन हिस्सों को कंटेनर से बाहर निकालते हैं। हर एक पार्ट पर समय के निशान साफ दिखाई देते हैं, लेकिन यही पुराने और बेकार लगने वाले हिस्से दोबारा मरम्मत के बाद नई जिंदगी पा लेते हैं। घिस चुके टायर इस बात का सबूत है कि मशीन ने पहले कितनी मेहनत की है। उनके सख्त रबर लगभग पूरी तरह घिस चुके होते हैं। असेंबली को आसान बनाने के लिए मजदूर सबसे पहले आगे और पीछे के एक्सल धुरी को जोड़ने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि यही लोडर का मुख्य हिस्सा होता है। कुछ मजदूर मिलकर सही एंगल सेट करते हैं और पीछे वाले एक्सल को सटीक तरीके से व्हील हब में फिट करते हैं। जैसे ही मशीन की आवाज गूंजती है, एक्सल और टायर मजबूती से जुड़ जाते हैं। इसके बाद आगे वाले एक्सल को भी उसी तरह सावधानी से लगाया जाता है। पूरा काम बहुत ही सटीक और बिना किसी जोखिम के किया जाता है। जब दोनों एक्सल लग जाते हैं, तब मशीन की बॉडी को जोड़ना असली परीक्षा होती है। मजदूर पहले क्रेन से मशीन के एक हिस्से को उठाते हैं और उसे स्थिर रखते हैं। फिर भारी पीछे वाले एक्सल को नीचे की तरफ धकेला जाता है। यह काम इतना भारी होता है कि लगभग सभी मजदूरों को मिलकर ताकत लगानी पड़ती है। साथ ही मशीन का संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी होता है, ताकि ढांचा टेढ़ा न हो जाए। धीरे धीरे जब पीछे वाला हिस्सा अपनी सही जगह पर आ जाता है, तो क्रेन की मदद से उसे बिल्कुल सटीक तरीके से फिट किया जाता है और बोल्ट से कस दिया जाता है। इसके बाद आगे वाले एक्सल को भी इसी तरह सावधानी से फिट किया जाता है। अब तक मशीन का बेसिक ढांचा तैयार हो चुका होता है। देखने में यह लगभग पूरी तरह से तैयार लगने लगती है। इसके बाद बारी आती है फाइन एडजस्टमेंट की, जहां हर एक पार्ट को सही पोजीशन में सेट किया जाता है ताकि मशीन बेहतरीन तरीके से काम कर सके। जैसे ही आखिरी पाइप लगाया जाता है, मजदूर पूरी मशीन की टेस्टिंग शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर, इंजन की चाल, ब्रेक सिस्टम, सब कुछ बारीकी से चेक किया जाता है ताकि मशीन फिर से पूरी तरह काम करने लायक बन सके। अंत में सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है अंतिम असेंबली का, क्योंकि यह सीधे मशीन की क्षमता और सुरक्षा पर असर डालता है। जैसे ही आखिरी पिन लगाई जाती है, लोडर एक बार फिर से पूरी तरह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इस मशीन ने समय की मार झेली है, लेकिन अब यह आने वाले समय में फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ काम करती रहेगी।